स्टार्ट फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एफ वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप इंटू न्यूटन। ये जो है न्यूटन, ये फोर्स की यूनिट है। एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसिंग अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हमें, एस वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप मीटर। मीटर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है इन द बॉडी। तो क्या क्या गिवन है, फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, हमें निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन को हम W से डिनोट करेंगे। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट S। अब F वेक्टर कौन सा है, ये है। तो F वेक्टर के वैल्यूज़ लिख दो, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप डॉट S वेक्टर है हमारे पास 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और ये क्या आ गया साथ में, न्यूटन मीटर। न्यूटन फोर्स का और मीटर डिस्प्लेसमेंट का। अब क्या करना है, हमें पता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के डॉट कैप के कैप इज इक्वल टू 1। लेकिन आई डॉट जे जो है वो 0 होता है, इसलिए जहाँ जहाँ पे 2 2 जा 4, आई कैप डॉट आई डॉट कैप सॉरी आई कैप डॉट आई कैप जो होगा वो 1 होगा। तो यानी कि 2 इंटू 2 करेंगे और आई कैप डॉट आई कैप, इसको हम बाद में 1 लिखेंगे, प्लस 3 4 जा और जे कैप डॉट जे कैप, फिर है माइनस 5 इंटू में 3, क्योंकि के कैप लेंगे ना हम, इसलिए के कैप डॉट के कैप न्यूटन मीटर। 2 2 जा 4 इंटू 1, ये भी 1 और ये भी 1, 3 4 जा 12 इंटू 1 माइनस 5 3 जा 15 इंटू 1 एंड न्यूटन मीटर। तो 4 1 जा 4 प्लस 12 माइनस 15 न्यूटन मीटर। अब 16 माइनस 15 न्यूटन मीटर, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 1 न्यूटन मीटर। और वर्क के यूनिट कितने होते हैं, जूल। तो वर्क यहाँ पे कितना आ गया 1 जूल। सो इट इज़ आवर राइट आंसर। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, अ कुली कैरीज 10 kg लोड ऑन हिज हेड एंड ट्रेवल्स 100 मीटर ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। द वर्क डन बाय द कुली इज। एक कुली है, मान लो ये कुली है, ये इसका मुंह है और ये इसके हैंड है, इसके पैर। इसने क्या किया है, ये भार उठाया है, ठीक है, कितने का, 10 kg का। ये 10 kg का भार है, इसने उठाया है अपने सर पे। और क्या बोल रहा है कि वो ट्रैवल कर रहा है 100 मीटर। तो इस तरह से मान लो ये वेट है, ये वेट है। तो जब वेट किस तरफ लग रहा है भाई, वेट लग रहा है ग्रेविटी की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है ना। तो यहाँ पे फोर्स मतलब वेट किस, फोर्स ऊपर लग रही है और वेट नीचे लग रहा है, तो यानी कि मास इनटू ग्रेविटी के। और इस साइड वो जा रहा है, वो इस साइड जा रहा है ना, कितना जा रहा है 100 मीटर। जब इस साइड जा रहा है, तो जब भी कोई भी, जैसे F के साथ mg और ये इस तरह से एंगल बनता है, तो वो एंगल किस चीज़ का बनता है, 90 डिग्री का। कैसे बताती हूँ। उसने वर्क किया F इंटू एस कॉस थीटा,
थीटा क्या होगा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, क्योंकि उसका फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आ गया, थीटा 90 डिग्री आ गया, क्योंकि वो सेम ही आ रहे हैं। जितना वो काम कर रहा है उतना वो चल रहा है, मतलब जितना वो अपने पे उसने भार उठाया उतने ही ग्रेविटी उसके नीचे जो है वो उसको ऊपर रख रही है। तो इसलिए यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री है। तो एफ एस कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो इसलिए वर्क यहाँ पे क्या हुआ, 0। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ टू साउंड वेव्स हैव फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री देन दे विल हैव अ पाथ डिफरेंस ऑफ। अगर यहाँ पे बोला है कि दो साउंड वेव्स दी गई हैं, अगर दो साउंड वेव्स जो हैं उनका फेज डिफरेंस जो है वो 60 डिग्री है, तो उनका पाथ डिफरेंस हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का। तो फेज डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस जो होगा वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा मल्टीप्लाई बाई पाथ डिफरेंस। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, अब यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना दिया गया है, 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फेज डिफरेंस पाई बाई 3 है, और ये है इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। हमें तो पाथ डिफरेंस ही चाहिए ना, इन्होंने बोला है कि दे विल हैव अ पाथ डिफरेंस ऑफ, तो कितना होगा, तो पाथ डिफरेंस हम यहीं पे छोड़ देंगे और इसको इस साइड लेके आएंगे। पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई में, तो ये लैम्डा ऊपर जाएगा और 2 पाई नीचे आएगा, इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस। पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा डिवाइड बाय 2, 3 2 जा 6, तो ये हमारे पास आ गया पाथ डिफरेंस। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच इज़ द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड बाय यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1/5 ओम। यहाँ पे मिनिमम रेजिस्टेंस का हमें पूछा है कि कितना होगा अगर आप रजिस्टर लगाते हो 5 और रेजिस्टेंस होगा 1/5 ओम। तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट किसके लिए कर रहे हैं हम, फार मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए, फार मिनिमम रेजिस्टेंस। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी आर, कैपिटल आर डिवाइड बाय एन। अब आर यहाँ पे क्या दिया गया है, 5, और एन कितना है, सॉरी आर यहाँ पे दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है 1/5 ओम, और एन क्या है यहाँ पे 5 रजिस्टर दिए हैं, तो वैल्यू भर देंगे 1 डिवाइड बाई 5 ओम डिवाइड बाई 5, तो 1/5 इंटू 5 ओम कितना आ गया, 1/25 ओम। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया, 1/25 ओम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, किलोवाट आवर को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, हम पहले किलोवाट आवर करेंगे, चेंज नहीं करना, सॉरी रेशो निकालना है इनका। तो क्या करेंगे, किलोवाट आवर का निकालेंगे पहले, किस में निकालेंगे, इसको भी जूल में करेंगे और इसको भी जूल में करेंगे। तो किलोवाट आवर को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलो को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ओके, अब वॉट, वॉट के यूनिट कितने होते हैं, जूल पर सेकंड, और मल्टीप्लाई बाय आवर कितना होता है, 60 इंटू 60 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 1 2, ये 2 0 जो है इसके साथ जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 4 5, और 6 6 जा 36, और ये बच गया जूल।
हमने एक पॉइंट लेके आना है, तो 3.6 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे 10 की पावर 6 हो जाएगी। तो ये किलोवाट आवर आ गया। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालेंगे। तो मेगा कितना होता है 10⁻⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 6 जूल, तो कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। अब निकालेंगे रेशो किस चीज़ का, किलोवाट आवर का मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेशो निकालेंगे डिवाइड करके। तो किलोवाट आवर क्या था 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। जूल से जूल कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, और 8 से काटे 2 से काटते, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 3, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, सॉरी 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। तो हमारे पास कितना आ गया 9/4 आ गया इंटू 6 10⁻6, ये 13 ऊपर गया तो प्लस 13। तो 4 और 9 को डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारे पास 2.25 इंटू 10⁻, कितना हुआ ये 13 + 6 19। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज कंबाइंड विद अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ कम्बिनेशन इज। जो कन्वेक्स लेंस है वो 40 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ उसके साथ कंबाइन है, किसके साथ, कॉन्केव लेंस के साथ, और उसका भी फोकल लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कम्बिनेशन ऑफ लेंस। क्या होता है फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब f1 ये 40 है, यहाँ पे 40 था ना, चलो लिख दो 1/40 सेंटीमीटर, एक f1 आ गया, ये f1 आ गया और ये f2 आ गया, प्लस 1/25 सेंटीमीटर। अब ये किसके लिए, कॉन्केव के लिए, तो ये माइनस आएगा। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो कैसे करते हैं, 40 / 100 0.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1/0.25। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.5। ओके, और f निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/1.5 माइनस का। अब निकालना है पावर ऑफ कम्बिनेशन। तो पावर ऑफ कम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है P = 1/f = 1, f की वैल्यू है -1 / 1.5। ओके, ये 1.5 ऊपर गया और माइनस, तो यहाँ पे पावर कितना आ गया -1.5D। तो ये हमारा आंसर है।